हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित गर्ग, वर्किंग एज एन आर्टिस्ट, हेल्थ एंड वेलनेस कोच। तो दोस्तों, बड़ा कैसे सोचे। दोस्तों, बड़ा सोचने की शुरुआत आपको एक जगह से शुरू करनी पड़ेगी। हाँ, मैं अब बड़ा सोचूंगा। मैं अपनी जो लिमिटेड बिलीफ्स हैं, जिसके कारण मैं हर बार किसी बड़ी चीज को मांगने में या बड़े चीज को कहने में, बड़े सपने लेने में जो चीज मुझे रोक रही थी, आज मैं उसको थोड़े समय के लिए साइड पे रख दूंगा। अब दूसरी एक्सरसाइज आपने क्या करनी है, आप कुछ क्वालिटीज लिखिए कि आप में कौन कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो आपके सर्कल में 5 लोगों के पास नहीं है। हो सकता है आपकी एजुकेशन, हो सकता है आपकी फिजिकल एक्टिविटी, हो सकता है आपका माइंडसेट, हो सकता है आपकी किसी स्किल। कोई भी ऐसी चीज लिखिए जो आपके पास है लेकिन किसी और के पास नहीं है। अब आप एक बात सोचिए कि जब आप इन चीजों को लिख रहे हैं, अब दूसरा सवाल अपने आप से ये पूछिए कि जिनके पास ये स्किल है, ठीक है, क्या ऐसे कुछ लोग हैं जो इस स्किल के साथ आपसे ज्यादा बना रहे हैं? और क्या ऐसे कुछ लोग हैं जो सेम स्किल आपके जैसी रखते हैं लेकिन आपसे कम बना रहे हैं? तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जिनके पास आपके जैसी स्किल है पर उनको लगता ही नहीं कि ये स्किल कोई वैल्यू रखती है, इसलिए वो ज्यादा की डिमांड ही नहीं करते। और जिन लोगों को कम मिल रहा है उनको ऐसा लगता है कि नहीं, स्किल तो ठीक है, वो तो लाखों लोगों के पास है, मेरे पास भी एवरेज ही है, तो मुझे नहीं ज्यादा मिलना चाहिए। तो दिक्कत यहां पे इस बात की नहीं है कि आपके पास जो स्किल है उसकी क्या वैल्यू है। दिक्कत इस बात की है कि जो स्किल आपके पास है, आप कब समझोगे कि आप स्किल्ड हो? आप कब समझोगे कि आप उससे ज्यादा लायक हो जितना आप सोचते हो? तो बड़ा सोचने की शुरुआत यह है कि आप एक कॉपी पेन लिख के लीजिए कि जितना मैं आज एनुअल कमा रहा हूं, मुझे अगले साल उससे 25% एक्स्ट्रा कमाना है। जितना मैं आज एफर्ट कर रहा हूं, मैंने 25% एफर्ट जो है वो और करना है। जो आज मेरा मेंटल लेवल है, मैंने उसमें 25% और इंप्रूवमेंट लेके आनी है। कैसे लेके आएंगे? आप अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, आप अच्छे पॉडकास्ट सुन सकते हैं, आप अपने से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों के यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं, आप अपने से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों के साथ एसोसिएशन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वो किस तरह सोचते हैं, उनका सेम सिचुएशन में पैटर्न कैसा है। एज एग्जाम्पल, मान लीजिए एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें क्विट करना बड़ा इजी है, हम किसी चीज को छोड़ना बड़ा इजी है। उस टाइम पे जो आपकी फील्ड का सबसे सक्सेसफुल व्यक्ति है, क्या वो भी उस काम को क्विट करेगा जैसे आप क्विट कर रहे हो, या वो उस काम का सोल्यूशन ढूंढेगा और वो आगे बढ़ेगा? जैसे दो तरीके से है, हमारे माइंड के पास हमेशा दो चीजें आएंगी, एक होगा फैक्ट और एक होगा सोल्यूशन। तो फैक्ट तो ये है कि अगर मान लीजिए बाहर बारिश हो रही है तो फैक्ट है बारिश होगी, अगर बारिश का मौसम है। अगर गर्मी का मौसम है तो गर्मी पड़ेगी, तो ये फैक्ट है ना। तो सोल्यूशन क्या है? अगर हमें उस काम को करना ही है तो हम बारिश में छाता लेके भी जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे, या कुछ ना कुछ प्लान करेंगे जिससे वो बारिश के कारण हमारा वो काम रुके ना, हो जाए। तो बेसिकली हमें सोल्यूशन ओरिएंटेड बनना है, हमें प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं बनना है। हमें फैक्ट्स को देखना है लेकिन फैक्ट्स की पूजा नहीं करनी। एज एग्जांपल, मान लीजिए पूरी दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, तो हर बंदे का थॉट प्रोसेस अलग है, हर बंदे का माइंडसेट अलग है, हर बंदे का वर्किंग पैटर्न अलग है। तो आप सोच के देखिए, 700 करोड़ सभी अलग अलग हैं। तो अब हम ये कैसे मान सकते हैं कि 700 के 700 करोड़ लोग हमारी तरह सोचें? अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर अगर सभी लोग जॉब कर रहे हैं तो सभी जॉब ही करने लग जाएंगे, अगर सभी लोग बिजनेस कर रहे हैं तो सभी बिजनेस ही करने लग जाएंगे। बेसिकली हमारे अंदर सिर्फ एक चीज है, जो हम सोचते हैं उसे हम कर पाते हैं। अगर आपको लगता है कि जॉब इज बेटर ऑप्शन तो आप जॉब में सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर आपको लगता है बिजनेस इज ए बेस्ट ऑप्शन तो आप बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाएंगे। पर इन दोनों ही चीजों में सक्सेसफुल होने से पहले आपकी सोच बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। अगर आप सोच रहे हो कि इस फील्ड में मैं एवरेज के लिए नहीं आया हूं, मुझे अबव एवरेज जाना है, तो आप वो सारी स्किल सीखेंगे जिससे आप अबव एवरेज जाएंगे। आप हो सकता है उसके लिए एक्स्ट्रा ट्रेनिंग्स लें, हो सकता है आप टाइम मैनेजमेंट देखें, हो सकता है आपको नॉलेज का कोई इशू हो सकता है आपका सर्कल ऐसा हो जिसमें ऐसे लोग हैं जिनकी सोच छोटी है, वो हमेशा आपको किसी भी नए काम को करने से रोकते हैं। फिर आपको अपना सर्कल चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि चीजें नहीं मिल रही, प्रॉब्लम ये है कि बड़ी चीजों के लिए हम ट्राई ही नहीं कर रहे। प्रॉब्लम ये है कि बड़ी चीजों के लिए हम एफर्ट नहीं कर रहे। बड़ी चीजें मिलना आसान है क्योंकि छोटी चीजों के लिए हमें एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। और भगवान ने हमें इसलिए नहीं बनाया है कि हम रुक जाएं, भगवान ने हमें इसलिए बनाया है कि हम बढ़े। आप सोचिए कि एक पेड़ हम लगाते हैं
तो उस पेड़ को लगाने के बाद क्या कभी ऐसा पेड़ के मायने में आता है कि मैंने इतना ही बढ़ना है? अगर पेड़ की नेचुरल डीएनए में है कि वो 20 से 25 फीट हाइट लेगा तो वो लेगा। कब तक लेगा? जब तक उसका टाइम है। कब तक वो बढ़ता रहेगा? जब तक उसके डीएनए में प्रोग्रामिंग है। अगर कोई मान लीजिए खरगोश है, उसके डीएनए में है दौड़ना, तो वो अगर दौड़ेगा तो वो पूरी कैपेसिटी के साथ दौड़ेगा, वो रुकेगा तो है नहीं। अगर आप एक किसी एलिफेंट को बोलें कि उसका जो डीएनए है वो है ताकत, उसमें पोटेंशियल है, तो एलिफेंट का डीएनए एलिफेंट में है, लॉयन का डीएनए लॉयन में है। तो उसी प्रकार हमारे अंदर का जो डीएनए है वो सिर्फ ग्रोथ करने के लिए है, रुकने के लिए नहीं है। लेकिन हमारे सरकमस्टांसेस, कई बार हमारे लोग हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग इस तरह कर देते हैं कि हमें अपने ऊपर डाउट होने लग जाता है, हम बड़ा सोचना बंद कर देते हैं। और जिस दिन हम बड़ा सोचना बंद कर देते हैं उस दिन एक पर्टिकुलर वर्ड आता है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। वो इतना खतरनाक जोन है, इतना खतरनाक जोन है कि बहुत बड़े बड़े पोटेंशियल वाले जो लोग हैं वो उस जोन में आने के बाद जिंदगी में असफल हो जाते हैं। आप जानना चाहते हैं, उसको बोलते हैं कंफर्ट जोन। आप कंफर्ट हो जाते हो कि जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा मिल रहा है तो हमें और करने की क्या जरूरत है। और वो कंफर्ट जोन धीरे धीरे हमें कहां ले जाता है? असफलता की ओर ले जाता है। क्योंकि जिंदगी में हम 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल जितना भी जिए, अगर हम वो अचीव ही नहीं कर पाते जो हमारे डीएनए में है, जो हम पा सकते हैं, तो जो हमें मिल गया उसके लिए हम कहें भी जो मिल गया बस ठीक है, हम तो इसी के लायक थे। तो अपनी सोच को चैलेंज करना बहुत जरूरी है, बड़ा सोचना बहुत जरूरी है। और किस प्रकार हम इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।